जॉली एलएलबी बन जाएं या फिर आपकी डिग्री भी फेक करार दी जाए। सबसे पहले तो उन सरकारी और प्राइवेट कॉलेज को पहचानें, क्योंकि ऐसा ना हो कि जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं उन कॉलेजों की मान्यता शून्य है। असल में मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से कॉलेज चलाए गए, छात्रों को डिग्रियां बांटी गई और अंत में छात्रों का धन और धर्म दोनों गया, क्योंकि इन फर्जी कॉलेजों के चलते छात्र कहीं के भी नहीं रहे। मध्य प्रदेश में 135 ऐसे लॉ कॉलेज हैं जो बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एफिलिएशन के संचालित है। 2024-25 सेशन में भी इन्होंने एफिलिएशन नहीं लिया, जिसके कारण यहाँ पर पढ़ रहे तमाम विद्यार्थियों का भविष्य अब अधर में है। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले से जुड़े हुए मामले को लेकर भोपाल कमिश्नर को जांच सौंपी है और जल्द ही रिपोर्ट मांगी है। कितनी हैरानी की बात है कि कानून की पढ़ाई ही नियम कायदे से नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश में 135 ऐसे लॉ के सरकारी और गैर सरकारी कॉलेज संचालित हो रहे हैं जिन्होंने बिना बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के एफिलिएशन के ही छात्रों के एडमिशन करा दिए और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ ठगी की है। तस्वीरों में आप ऐसे कॉलेजों की लिस्ट देख सकते हैं। देखिए, सभी वही कॉलेज हैं जहां पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य खतरे में है, क्योंकि इन कॉलेजों के छात्र कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। नियम कानून की पढ़ाई करने वाले युवाओं के साथ इतना बड़ा घपला वाकई में हैरान करने वाला है। इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निशाना साधा और सरकार को घेरा। जीतू पटवारी का कहना है कि मध्य प्रदेश में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भ्रष्टाचार ना हो रहा हो। ये सरकार युवाओं की दुश्मन सरकार है, ये शत्रु है हमारे भावी पीढ़ी की। लगातार साहित्य का घोटाला क्या होता है, जिसमें व्यापम हुआ, जिसमें नर्सिंग हुआ, जिसमें लॉ कॉलेज का घोटाला हुआ, इस सरकार की नीति बन गई है। एक परीक्षा ऐसी जिसमें एक एग्जाम ऐसी, एक भर्ती ऐसी जिसमें कोई घपले घोटाले नहीं हो, ये सरकार कर ही नहीं सकती है। इस सरकार का तो नैतिक दायित्व सरकार में रहने का समाप्त हो गया। युवाओं के साथ जो यातना हो रही है। इधर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने अब इस मामले में जांच की बात कही। उन्होंने कहा कि लॉ कॉलेज में सरकार से कोई अनियमितता नहीं है, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ही अनुमति देती है। उन्होंने अनुमति नहीं दी, इसलिए हाईकोर्ट में कॉलेज के खिलाफ संज्ञान लिया गया है। कॉलेज में हमारी सरकार की ओर से कोई अनियमितता नहीं है। उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने परमिशन नहीं दी और कॉलेज वो सब संचालित कर रहे थे लगातार, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही उसकी अथॉरिटी है, वही उनको अनुमति देती है। उन्होंने अनुमति नहीं दी है, इसलिए ऐसे कॉलेजों के खिलाफ हाईकोर्ट का निर्देश उस हिसाब से। जिन छात्रों ने इन 135 कॉलेजों से एलएलबी या एलएलएम की परीक्षा पास की है, वो छात्र इस बार की परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे और ना ही कोर्ट में प्रैक्टिस कर पाएंगे। 2024 से 2025 सत्र में करीब 11,000 से ज्यादा बच्चे इसके शिकार हुए हैं। अब देखना यह है कि इन कॉलेजों के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होती है। भोपाल से